नमस्कार बच्चों, मैं आयुषी सैनी आप सभी का आपके अपने निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, पहला टॉपिक वही रहेगा। आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस। तो आज हम उसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं जीवन प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो किसी जीव की जीवित रहने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी अनेक तरीके की प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे आपका है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। दूसरे नंबर पर आपका आता है रेस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवहन। देन आपका लास्ट में आता है एक्सक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। न्यूट्रिशन क्या है? आपका पोषण, जो आप डेली फूड जो आप ले रहे हो अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है आपका? इसमें जो भी एनर्जी आपकी बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जो सेल टू सेल एनर्जी, आपका सेल टू सेल एनर्जी या न्यूट्रिएंट जो भी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं आपकी सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सबसे लास्ट में आपका आपका आता है एक्सक्रीशन, क्योंकि जो हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल भी जाता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर। सबसे पहले जानते हैं कि आपका लाइफ प्रोसेस में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनि मतलब क्या है आपका? सिंगल सेल्ड। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनि क्या है आपका? इधर सिंगल। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें होता क्या है आपका कि जितनी भी आपकी जीवन प्रक्रिया है, जितना भी आपका लाइफ प्रोसेस है, वो आपका एक सिंगल सेल से ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में इसमें होता है कि आपका मोर देन सिंगल सेल आपका प्रेजेंट होता है। मोर देन सिंगल सेल में मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब क्या है कि इसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होगी, और जो भी आपकी जीवन प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस है, वो किसी वेल डेवलप्ड सिस्टम से कंप्लीट हो रहा होगा। जिसे आपका डाइजेशन के लिए पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन के लिए आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और एक्सक्रीशन के लिए आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो होता है आपके एक वेल डेवलप्ड सिस्टम के साथ होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आपके हिंदी में कहलाते हैं एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके हिंदी में कहलाते हैं बहुकोशिकीय। आगे बढ़ते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं परपोषी। परपोषी मतलब जो किसी और पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं स्वपोषी स्वपोषी जो होते हैं आपके, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हमारी तीन कैटेगरी आती हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? जिसमें आपका जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल में। और उधर आपका जो परपोषी है वो आपके ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के साथ। Nutrition, the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life। मतलब जो भी आपके जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आप फूड ले रहे हो उससे जो भी जरूरी आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स से जो आपको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसमें आपका हिंदी में जीव के पोषण और निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन
प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। इसमें दो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अभी आपको हमने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हमारी शुरुआत होगी वो होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी पोषण। आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो आपके रासायनिक तत्व है वो कौन कौन से होंगे? वाटर, मिनरल साल्ट्स, CO2। और ये जो प्रोसेस है आपका किसकी प्रेजेंट में हो रहा होगा? ये प्रोसेस आपका सनलाइट की प्रेजेंट में हो रहा होगा, क्लोरोफिल के अंदर। मतलब हिंदी में बोले तो यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके, रसायनों मतलब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनका उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे पोषण की विधि को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं किसकी प्रेजेंट में? सूर्य के प्रकाश और जो रासायनिक तत्व है उनकी उपस्थिति में। आगे आपका आता है फोटोसिंथेसिस। जो क्या है आपके भाई? प्लांट्स हैं आपके। प्लांट्स क्या है आपके? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। खाना वो जिस प्रोसेस के थ्रू खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम हमने यहाँ दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? कि आपकी CO2 प्रेजेंट होनी चाहिए, आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए और आपकी सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन जैविक पदार्थ, ऑक्सीजन जैविक पदार्थ मतलब इस प्रोसेस में जो आपको ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है और आपको यहाँ शुगर और स्टार्च का उत्पादन मिलता है। जो प्रोडक्ट है आपके इसमें शुगर और स्टार्च रहेंगे। वो क्या रहेगा आपका शुगर और स्टार्च? ग्लूकोज। जिसका ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? केमिकल C6H12O6। तो ये शुगर और स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो आपका इसमें एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है जिससे प्लांट्स एनर्जी गेन करते हैं। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज करते हैं। कुछ ऐसा आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें आपके प्लांट बॉडी सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगी। सनलाइट को प्लांट बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करेगा? जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपका वो ग्रीन कलर पिगमेंट है जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा। वो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा होगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ब्रेक डाउन के बाद जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन आपका उसमें बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाता है। बट जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ मिलके, हाइड्रोजन आपका CO2 के साथ मिलकर क्या बनाता है? जो आपका ग्लूकोज है। हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर, मतलब हाइड्रोजन क्या कराता है? आपका रिडक्शन कराता है CO2 का। रिडक्शन कराकर CO2 का वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है आपका, विच इज C6H12O6। देन आपका जो ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसाइसिस ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। वो इस सनलाइट को यूज करते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। आपकी जो रिएक्शन आती है इसमें फोटोसिंथेसिस की वो क्या आती है कि आपका जो CO2 है वो 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, 12 जो 12 अणु हैं पानी के उनके साथ मिलकर सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल के अंदर क्या बना रहे हैं? C6H12O6 विच इज अ ग्लूकोज। जो क्या है? एक तरीके का ग्लूकोज, जो एक तरीके का एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट यूनिट है। एक सरल कार्बोहाइड्रेट यूनिट है आपका ग्लूकोज।
और वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज करता है और प्लस बाय प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन मिलता है। यही वाटर मॉलिक्यूल CO2 के साथ मिलकर अपना ग्लूकोज बनाता है। आगे जो मेन इवेंट्स है इस प्रोसेस के दौरान वो क्या क्या है, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस था उसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ था लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल ने क्या करा, जो लाइट एनर्जी सन से आ रही थी उसको सोखा। देन लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही लाइट एनर्जी ने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट किया, ब्रेक डाउन किया, किसमें, वाटर वाटर को ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए फोटो मतलब क्या होता है आपका, फोटो रिप्रेजेंट करता है लाइट। फोटो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट। लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो वाटर मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होना, टूटना आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है। तो ये इस फोटोलिसिस से आपको क्या मिला, एक यूनिट आपका हाइड्रोजन मिला, देन आपको ऑक्सीजन मिला। अब ये हाइड्रोजन जो है आपका क्या करता है, हाइड्रोजन आपका CO2 के साथ, मतलब CO2 को रिड्यूस करवा के एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट देता है विच इज ग्लूकोज C6H12O6। मतलब इस भाग में हाइड्रोजन जो पानी से बना था, CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज C6H12O6 शक्कर सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट बनाता है। सबसे सरल मतलब जो मोनोसेकेराइड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की उसको फॉर्म करता है, और O2 जो ऑक्सीजन है उसको एज अ बाई प्रोडक्ट निकालता है। क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन कलर पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है आपका, ये पोर्स होता है। स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स पर स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ रहता है। हिंदी में हम स्टोमेटा को बोलते हैं रंध्र। रंध्र क्या है आपका, दीज आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये क्या करता है आपका, जो भी आपका गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज किसका हो रहा था आपका, O2 एंड CO2, इन दोनों के एक्सचेंज में ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं, ये पोर्स हेल्प करते हैं। रंध्र के माध्यम से पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो स्टोमेटा है उसकी हेल्प से क्या करते हैं पौधे, वातावरण से CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन जो आपका O2 मॉलिक्यूल है उस उप उत्पाद के रूप में उसको निकालते हैं, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में उसको निकालते हैं। रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें स्टोमेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और जो आपका गैसीय आदान प्रदान है, मतलब जो आपका गैस का एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2 का, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो आपके लीव्स पर स्कैटर्ड रहते हैं, यानी जो हर एक स्टोमेटा है वो गार्डेड रहता है। ईच स्टोमा, हर एक स्टोमेटा गार्डेड रहता है किसके थ्रू, गार्ड सेल्स के थ्रू। जैसे आप लोगों के घर के बाहर गार्ड्स रहते हैं घर की प्रोटेक्शन के लिए, या आपकी कॉलोनी के बाहर गार्ड्स रहते हैं कॉलोनी में प्रोटेक्शन के लिए, एज इट इज इन जो आपके गार्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, रक्षक कोशिकाएं। इसी वजह से इन गार्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं। क्या करते हैं ये लोग, ये गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा पोर को। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर। गार्ड सेल्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपका जो स्टोमेटल पोर है, यानी जो रंध्रीय छिद्र है उसको कंट्रोल कर रहा है कि उसको ओपन कब करना है और क्लोज कब करना है। रक्षक कोशिकाएं रंध्रीय छिद्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रित करते हैं। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है आपका, वाष्पोत्सर्जन होता है आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपका होता है जिसमें प्लांट अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करते रहते हैं, वाटर को निकालते रहते हैं अपनी बॉडी से। ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं।
तो रक्षक कोशिकाएं क्या करते हैं, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है यानी जो रंध्रीय छिद्र को खोलना है, और जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है जो रंध्रीय छिद्र को बंद करना है, उस चीज को मेंटेन करते हैं, उस चीज को ओपन करके क्लोज करके मेंटेन करते हैं, ताकि आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो मेंटेन रहे, वाटर का अमाउंट ज्यादा लॉस ना हो। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे फॉर CO2 डिफ्यूजन। देखिए आप ड्यूरिंग द डे क्या होता है, हम लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, तो प्लांट्स क्या करता है, उस CO2 को डिफ्यूजन प्रोसेस ड्यूरिंग द डे उस CO2 को यूज करता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में पास आउट हो रहा है, उसको हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो CO2 डिफ्यूज होती है प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी उस CO2 को यूज करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। When light is available for photosynthesis, डे में क्यों हो रहा है, क्योंकि डे में आपकी सनलाइट प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये CO2 प्लांट में डिफ्यूज होता है और सनलाइट की प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आपका स्टोमेटा क्लोज एट नाइट टू लिमिट ट्रांसपिरेशन एंड सेव वाटर। नाइट के टाइम पे क्या होता है, आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जो आपके रंध्रीय छिद्र है वो बंद हो जाते हैं, ताकि आपका वाटर का अमाउंट ज्यादा लॉस ना हो, आपका ट्रांसपिरेशन मेंटेन रहे। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, आपका स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे ओपन रहते हैं और ड्यूरिंग द नाइट क्लोज रहते हैं। पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है आपका, जैसे आपके डेजर्ट प्लांट्स है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होते हैं, दिन में तो उनको सनलाइट मतलब इतनी वो ज्यादा मिलती है कि रात में वो लोग ओपन होते हैं, वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से वाटर का अमाउंट दिन में बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए जो स्टोमेटा है उनके टाइम पे ड्यूरिंग द नाइट ओपन रहते हैं, जो आपके डेजर्ट प्लांट्स है, वो आपका एक्सेप्शन केस है इसमें। नेक्स्ट आपका आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका यहाँ स्टोमेटल पोर, जो क्या हो रहा है, ओपन और क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट क्या हो रहा है, वो ड्यूरिंग द नाइट वो क्लोज रहता है और ड्यूरिंग द डे वो ओपन रहता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर में आपके प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है आपका क्लोरोफिल, जहां आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, और इनके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं ये आपके गार्ड सेल्स, जो इस स्टोमेटल पोर को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गार्ड सेल क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका प्रोटेक्शन का काम कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो आपका रंध्रीय छिद्र है उसका खुलना, उसका बंद करना आपका गार्ड सेल्स पर ही डिपेंड करेगा। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, आगे सेम समय पर हम दूसरे पार्ट के साथ कल मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।